तो 19 जनवरी को होने वाला है UFC 311 का इवेंट, जिसमें इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान शाहरुखन की फाइट होने वाली है, जिसमें इस्लाम मखाचेव अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अरमान शाहरुखन के अगेंस्ट। हम सबको पता है कि इनकी ऑलरेडी एक फाइट हो चुकी है और ये जो फाइट होने वाली है ये एक रीमैच है, और हम सबको पता है कि UFC के अंदर रीमैच कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस फाइट के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि इस फाइट को कौन जीत सकता है और इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान शाहरुखन की पहली फाइट किस तरीके से गई थी, क्योंकि हम सबको पता है कि इस्लाम मखाचेव एक ऐसा फाइटर है जिसके अगेंस्ट एक डोमिनेट परफॉर्मेंस निकालना बहुत दूर की बात है। उसके अगेंस्ट फाइटर्स टिक भी नहीं पाते। उन्होंने जितनी भी फाइट्स लड़ी है उसमें से 90% फाइट्स उन्होंने डोमिनेट करके ही जीती है। और बट यहाँ पर अरमान शाहरुखन बहुत टाइम तक एक ऐसा फाइटर था जिसको लोग बोलते थे कि उसने UFC की फर्स्ट फाइट में ही इस्लाम मखाचेव को टक्कर दी थी, और अगर वो फुल कैंप करके आता है, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करके आता है, तो वो इस्लाम मखाचेव को फाइट में टक्कर दे सकता है और हरा भी सकता है। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि पर्सनली मैं खुद इस चीज में विश्वास नहीं रखता हूँ कि रीमैच में जो हुआ था वो ऐसा ही सेम फाइट यहाँ पे भी निकल के आएगी। और जो ये रीमैच हुआ था उसको ऑलमोस्ट 5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो रिसेंट रीमैच होते हैं वो 1 साल या फिर 6 महीने पहले हुए होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क हो सकता है। पिछली फाइट देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फाइट किस तरीके से जा सकती है, बट स्टिल यहाँ पर फर्स्ट फाइट जो हुई थी उसमें ग्रेपलिंग रेसलिंग एक्सचेंज हुई थी। आप सबको मैं ये चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली फर्स्ट फाइट में हुआ था। अब ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सेकंड फाइट में भी सेम ऐसा ही हो सकता है। ये दोनों फाइटर सेम ही स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर 5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और ये दोनों फाइटर्स ही बहुत ही अलग बन चुके हैं। अब उनकी गेम बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। दोनों ही फाइटर्स ने काफी इम्प्रूवमेंट करी है। तो भाइयों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आता है कि क्यों इस्लाम मखाचेव, जिनकी दागिस्तानी रेसलिंग, उनकी रेसलिंग हमने UFC के अंदर देखी, अरमान शाहरुखन से पहले जितने भी ओपोनेंट थे उन्होंने उन सबको रेसलिंग से ही डोमिनेट करा था, और अरमान शाहरुखन के बाद भी जितने भी यहाँ पर ओपोनेंट निकल के आए थे, इवन रेसलर को भी उन्होंने बहुत ही इजीली यहाँ पर डोमिनेट करके रखा था। भाइयों, अगर आप फर्स्ट फाइट को देखोगे तो फर्स्ट फाइट के अंदर भी अगर रेसलिंग के हिसाब से देखा जाए तो अरमान शाहरुखन के अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव ने रेसलिंग अलग ही दिखी थी। मुझे ऐसा लगा कि रेसलिंग यहाँ पर अरमान शाहरुखन को अच्छी तरीके से टक्कर दे रही थी। यहाँ पर इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग डेफिनेटली बेटर है अरमान शाहरुखन से। मैं ये चीजें मानता हूँ कि अरमान शाहरुखन का रिवर्सल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर UFC के अंदर, और वो उसकी बाकी फाइट्स के अंदर भी हमने देखा है कि वो रिवर्सल बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। भाइयों, यहाँ पर रिवर्सल करने के लिए आप सबको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए गेम की, और मैं ये भी मानता हूँ कि अरमान शाहरुखन का फाइट IQ भी बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ एक और फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इन रिवर्सल को एग्जीक्यूट कर पाता है अरमान शाहरुखन, क्योंकि देखिए कोई भी फाइटर यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के साथ जब फाइट करता है उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि यह फाइट यहाँ पर रेसलिंग में ही जाएगी। लेकिन अरमान शाहरुखन की उनकी रेसलिंग भले ही इस्लाम मखाचेव जितनी नहीं है, बट स्टिल उसको पता है कि मैं यहाँ पर रिवर्सल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है। वो बैक ऑफ द माइंड बहुत ही ज्यादा फ्री होता है, और एक स्ट्राइकर होगा उसके बैक ऑफ द माइंड में टेक डाउन डिफेंस वगैरह चलते रहता है। तो इवन तो यहाँ पर अरमान शाहरुखन को टेक डाउन कर ले रहे थे इस्लाम मखाचेव, यहाँ पर अरमान शाहरुखन बहुत ही ज्यादा काम रहा और एट द टाइमिंग अपने रिवर्सल को भी अप्लाई कर पाया, जिसके कारण वो वापस खड़ा हो पा रहा था। और इस्लाम मखाचेव के पास ग्राउंड कंट्रोल टाइम भी बहुत ही कम था इस फाइट के अंदर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि दागिस्तानी फाइटर्स की रेसलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर दागिस्तानी फाइटर अपनी गेम में ज्यादातर रेसलिंग या फिर ग्रेपलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप सबको बता दिया है। आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है, और इस फाइट को इंतजार मुझसे तो नहीं हो रहा। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ये फाइट जल्दी हो एक 5 राउंड की फुल कैंप फाइट देखने को मिले। आप सबका क्या ओपिनियन है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके हिसाब से इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान शाहरुखन में से इस फाइट को कौन जीत सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।